अक्सर बड़े हादसे किसी छोटी गलती का नतीजा होते हैं और ये गलतियां हम इंसानों द्वारा अनजाने में हो जाती हैं, जिसकी भरपाई सैकड़ों लोगों को अपनी जान देकर करनी पड़ती है। ऐसी ही एक छोटी गलती हुई थी कुछ इंसानों से, जब हीलियोस फ्लाइट नंबर 522 द्वारा अपनी एक नॉर्मल उड़ान भरी गई, पर आसमान की लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर कुछ ऐसा घटित हुआ कि ये उड़ान इस फ्लाइट की आखिरी उड़ान बन गई और इस फ्लाइट में मौजूद 121 पैसेंजर फ्लाइट की उड़ान के दौरान ही तड़प तड़प कर मर गए। इस खतरनाक हादसे के कुछ लोग चश्मदीद गवाह भी बने, जिन्होंने फ्लाइट के अंदर उन पैसेंजर्स को मरते हुए अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों, ये दुखद घटना है 14 अगस्त 2005 की, जब हीलियोस फ्लाइट नंबर 522 को साइप्रस के लर्नाका एयरपोर्ट से एथेंस ग्रीस एयरपोर्ट तक जाना था। सुबह 9:07 पर रूटीन के मुताबिक इस फ्लाइट ने समय से अपनी उड़ान भरी। इस फ्लाइट में कुल 121 लोग सवार थे, जिनमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। फ्लाइट की कमान संभाल रखी थी 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्टर बेस कैप्टन हेंट जर्गन मार्टिन ने, जिन्हें अपनी फ्लाइट्स यात्रा के दौरान लगभग 16,900 घंटे की उड़ान का अनुभव था। इनका साथ दे रहे थे को पायलट के तौर पर पैम्पोस चारलेम्बस, जिन्हें 7,549 घंटों की उड़ान का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट की भूमिका में थे एंड्रियास प्रोड्रोमो, जो फ्लाइट की अन्य कमान संभाले हुए थे। तभी इस प्लेन में अचानक कुछ ऐसा घटित होने लगा जिसकी उम्मीद इन सभी में से किसी ने नहीं करी थी। इस प्लेन को 12,040 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में केवल 12 मिनट का समय लगा था और इस ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही प्लेन में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बीप करने लगा, जिसे सुनकर पायलट और को पायलट दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि ये अलार्म टेक ऑफ के समय रनवे पर बीप करता है, जबकि प्लेन इस टाइम उड़ान भर चुका था और पृथ्वी से लगभग 12,040 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब ऐसी स्थिति में इस अलार्म बीप का होना इन दोनों पायलट की समझ से बाहर था। इसलिए पायलट द्वारा फौरन ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया गया, जिसमें उन्होंने अपने प्लेन में आई इस परेशानी के बारे में जानकारी दी। अभी वो इस समस्या के बारे में एटीसी को जानकारी दे ही रहे थे कि इसी समय उनके प्लेन की कॉकपिट में मौजूद तमाम अलार्म एक साथ बजने लगे, जिसकी वजह से इन पायलट की आवाज तक कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद एक और बड़ी दिक्कत इन पायलट्स के सामने आने लगी। अब इस प्लेन में मौजूद मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी अपने आप बजने लगा था। इसका मतलब यह था कि प्लेन में मौजूद ज्यादातर सिस्टम हीट होने की वजह से बंद हो रहे हैं। एक और जहां पायलट को इन सारी परेशानियों में से किसी भी परेशानी का हल नहीं मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स में भी हलचल होने लगी। वहां मौजूद पैसेंजर्स को घबराहट के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, जिस वजह से उनके ऑक्सीजन मास्क खुद ही ऊपर से नीचे आ गए थे। दोस्तों, यहां आपको बताते चले कि लगभग सभी प्लेन्स में ऑक्सीजन मास्क की सुविधा होती है, क्योंकि जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है तो ये ऑक्सीजन मास्क स्वतः ही प्लेन में हर सीट के ऊपर लटक जाते हैं, जिन्हें पैसेंजर्स पहनकर ऑक्सीजन की सप्लाई अपनी बॉडी में कर पाते हैं। इस समय ये प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और पायलट्स लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधे हुए थे, लेकिन उनके सिग्नल्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके बाद इस एरोप्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम द्वारा भी फ्लाइट से लगातार संपर्क साधने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इसमें वो लगातार विफल हो रहे थे। वहीं ये प्लेन लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था और 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट जोन में आ चुका था। एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम स्क्रीन पर लगातार इस प्लेन को ट्रेस कर रही थी और साथ ही इससे संपर्क साधने की पूरी कोशिश भी कर रही थी, पर उन्हें इस प्लेन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। अब प्लेन की लैंडिंग का टाइम हो चुका था। यह समय था 10:45 का, जब इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, पर यहां प्लेन तो दूर, उसका नामो निशान मौजूद नहीं था। किसी अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस एयरपोर्ट ऑफिसर्स द्वारा अपने 2 हाईटेक विमान 16 फाइटर जेड इस विमान को खोजने के लिए रवाना किए गए, जिन्होंने बहुत ही जल्द इस हेलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर प्लेन द्वारा सारा माजरा समझने के लिए इस फ्लाइट 522 के नजदीक जाकर देखा गया कि आखिर इस प्लेन के अंदर क्या हो रहा है, जिसे देखकर फाइटर प्लेन चालक हैरत में पड़ गए। उस प्लेन के अंदर पायलट सीट पर बैठा एक इंसान बेसुध अवस्था में सर नीचे किए हुए बैठा था।
वहीं को पायलट सीट पर बैठकर कोई विमान को संचालित कर रहा था। अब फाइटर प्लेन द्वारा एरोप्लेन का जायजा लेने के लिए खुद को एरोप्लेन की विंडो के पास लाकर अंदर की तरफ देखा गया, जिसे देखकर वो काफी चौंक गए। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति में कोई हलचल नहीं हो रही थी और अपनी विंडो के आसपास उड़ते इन फाइटर प्लेन को देखकर भी कोई व्यक्ति रिएक्शन नहीं दे रहा था। तभी उन्होंने प्लेन में हलचल होती हुई देखी, जिनमें उन्होंने एक व्यक्ति को प्लेन के अंदर से कॉकपिट की ओर जाते हुए देखा, जिसने फौरन ही चालक सीट को संभाल लिया था। उस इंसान को देखकर फाइटर प्लेन के चालक द्वारा हाथ से इशारा करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया, जिसे देख वो व्यक्ति भी उन्हें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बता पाता उससे पहले ही देखते लगभग 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन उल्टी तरफ थोड़ा सा झुक गया और नीचे की ओर जाने लगा। प्लेन में मौजूद ये व्यक्ति इस प्लेन को संभालने की लगातार नाकाम कोशिश कर रहा था। इसी के साथ ही लगभग 12 बजे के समय पर प्लेन के राइट साइड इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और अब प्लेन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था। 12:40 पर यह प्लेन एथेंस की ग्रामेटिको पहाड़ी क्षेत्र के पास पहुंचकर एक पहाड़ से बुरी तरह टकरा गया। टकराने के साथ ही इस प्लेन में मौजूद 121 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के चश्मदीद दोनों फाइटर प्लेन्स चालक इस हादसे का दर्द बयां करने में भी असमर्थ थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से इस प्लेन में मौजूद लोगों को मौत की ओर जाते हुए देखा था। इसके बाद इस फ्लाइट के पहाड़ से टकराकर क्रैश होने की खबर पूरे ग्रीस में फैल गई। वहां की सरकार द्वारा बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन 121 यात्रियों में से कोई भी यात्री को जिंदा नहीं बचाया जा सका। सभी डेड बॉडीज को एक एक करके बाहर निकालने के बाद कुछ बॉडीज पर की गई ऑटोप्सी में बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से जहाज में मौजूद सभी पैसेंजर्स प्लेन के क्रैश होने के टाइम से पहले ही मर चुके थे। इस सवाल के साथ दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद था कि अगर पायलट समेत विमान में सभी लोग 2 घंटे पहले मर चुके थे, तो इतने समय तक विमान का कंट्रोल किसके हाथ में था और कौन इस विमान को चला रहा था? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, विमान में पायलट और को पायलट के अलावा फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में मौजूद एंड्रियास प्रोड्रोमो भी इस फ्लाइट में मौजूद थे, जिन्होंने इस प्लेन का कंट्रोल लगभग 2 घंटे तक संभाला हुआ था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी प्लेन क्रैश होने से कुछ समय पहले एंड्रियास की ही आवाज सुनाई दी थी, जिन्होंने लगभग 5 बार मेडे मेडे कहकर मदद मांगी थी। आपको बता दें दोस्तों, एंड्रियास के पास पायलट लाइसेंस तो मौजूद था, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था कि किसी भारी विमान को पूरी तरह कंट्रोल कर पाते। फिर भी उन्होंने समझदारी दिखाते हुए इस मरे हुए यात्रियों से भरे विमान को घनी आबादी के शहरी क्षेत्र से दूर ले जाकर उस क्षेत्र को इस प्लेन क्रैश से होने वाले नुकसान से बचा लिया था। इस प्लेन हादसे के बाद करी गई जांच में जांच टीमों द्वारा जो बातें सामने आई, उन्हें सुनकर लोग हैरानी में पड़ गए थे। सबसे पहले तो प्लेन की लेफ्ट साइड में झुकने की वजह लेफ्ट साइड इंजन के फ्यूल का खत्म हो जाना था। वहीं गहराई से हो रही जांच में जांच ऑफिसर द्वारा प्लेन में मौजूद प्रेशर सिस्टम में लगे बटन को इस प्लेन हादसे का जिम्मेदार बताया गया। यहां आपको हम बता दें कि यह प्रेशराइज्ड बटन पूरे जहाज में हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसकी सहायता से जहाज के साइड में लगे इंजन बाहर की ऑक्सीजन युक्त हवा को धीरे धीरे करके प्लेन के अंदर भेजते रहते हैं। ज्यादातर इस प्रेशराइज्ड कंट्रोल बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा जाता है, जिससे यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक ही होती रहती है। लेकिन अगर यह बटन किसी तरह से मैनुअल मोड पर चला जाता है, तो यह एरोप्लेन में मौजूद हवा के प्रेशर को चेंज कर देता है। दोस्तों, इस घटना के घटित होने में पायलट की गलती नहीं थी, बल्कि एक दिन पहले की गई विमान सर्विस के दौरान सर्विसिंग एम्प्लॉइज द्वारा की गई छोटी सी गलती इस हादसे का कारण थी। 14 अगस्त को अपनी उड़ान भरने से पहले यह विमान रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था, जहां सर्विस करने वाले लोगों ने इसकी पूरी जांच करने के बाद इस बटन को मैनुअल मोड पर करके पायलट को सौंप दिया था। लेकिन ये लोग इस बात की जानकारी पायलट को देना भूल गए थे और उड़ान के समय पायलट और को पायलट का इस बटन की ओर जरा भी ध्यान नहीं गया, जिस वजह से यह बटन मैनुअल मोड पर ही लगा रह गया और उड़ान भरते ही इस एरोप्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी। इसी की वजह से कॉकपिट में तमाम तरह के अलार्मों ने बीप करना शुरू कर दिया था। हालांकि पायलट द्वारा प्लेन के सभी सिस्टम चेक किए जा रहे थे, लेकिन उन दोनों ही पायलट में से
किसी का भी ध्यान इस छोटे से बटन की ओर नहीं गया। इस वजह से प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को ऑक्सीजन की कमी के कारण घबराहट होने के साथ बेहोशी भी होने लगी थी। उसके साथ ही कॉकपिट में भी ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से दोनों पायलट भी बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे। अब आप सोच रहे होंगे, जब विमान के सभी यात्री और चालक दल बेहोश हो चुके थे तो फ्लाइट अटेंडेंट भला किस तरह इन परिस्थितियों में बचे रह गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर्स थे, जिन्हें अपनी सांसों को एक लंबे समय तक रोकने की ट्रेनिंग दी गई होती है। इसी का फायदा उन्हें प्लेन में मौजूद इन परिस्थितियों में मिला। हालांकि उन्होंने प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन मरे हुए यात्रियों से भरा था, जिसे कंट्रोल कर पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस घटना के 15 दिन बाद ग्रीस ऑफिसर्स द्वारा इस विमान हादसे का कारण उस मैनुअल बटन को बताया गया, जबकि हमारे हिसाब से सर्विस सेंटर पर मौजूद वो एम्प्लॉय जिन्होंने इस बटन को मैनुअल मोड पर छोड़कर कैप्टन को उसकी जानकारी नहीं दी थी, वो इस घटना के मुख्य आरोपी थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस घटना का आरोपी कौन था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।